बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं ज़फूर लोलावी। नाजरीन, जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर मबनी प्रोग्राम दिन भर में आपका खैर मकदम है। कुपवारा की गलियों से लेकर राजौरी की सरहद तक आज सूरत-ए-हाल क्या रहा, आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं दिन भर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन की दस्तक, 8 मुस्बत मामलात रिपोर्ट। जेएमसी श्रीनगर ने MBBS पैरामेडिकल कोर्स के लिए ऑफलाइन क्लास को मुअत्तल कर दिया। पूंछ में फौजी गाड़ी और बस के माबीन टक्कर, 7 अफराद जख्मी। बांडीपोरा में 15 मुलाजमीन के कोविड टेस्ट मुस्बत, जम्मू कश्मीर बैंक की 2 शाखें बंद। कुपवाड़ा जेल में 33 साल कैदी की मौत, 6 महीनों के दौरान दूसरा वाक़ा पेश आया। हुकूमत का लॉकडाउन करने पर गौर, अस्पतालों में पुलिस तैनात की जाएगी, फारूक खान। नाज़रीन, ये थी दिन भर की अहम खबरें। अब आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू के हमारे नुमाइंदे राहिल गनाई के पास। राहिल, आज जम्मू में दिन भर सूरत-ए-हाल क्या कुछ रहा, हमें तफसीलात से आगाह कीजिए। जी ज़हूर, बिल्कुल जिस तरीके से हम अपने नाजरीन को हर दिन आगाह करते हैं कि कौन से सूबे में क्या बड़ी खबर रही, लेकिन आज ज़िला राजौरी से हम शुरुआत करते हैं आज के दिन भर सूबा जम्मू से, जहां पर यह देखा गया कि GMC में कुछ तालिब इल्म जो है वो पॉजिटिव पाए गए और उसी के बीच हमने ये देखा कि GMC राजौरी का जो क्लास वर्क था उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये एक बड़ी खबर ज़िला राजौरी से आ रही थी, जहाँ पर कोविड-19 ने एक बार फिर अपने पाँव पिसारे हैं, खुद अपनी आमद का इजहार किया है और एक दस्तक एक बार थर्ड वेव ने दी है कि ज़िला राजौरी में भी कुछ पॉजिटिव आने के बाद तालिब इल्म आए GMC राजौरी में और उसके बाद क्लास वर्क को सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद बड़ी खबर ज़िला पुंछ से आई कोविड के हवाले से, जहां पर यह देखा गया कि कोविड-19 के 2 मुस्बत केस जो HDFC बैंक मेंढर और JK बैंक जो है वहाँ से आए हैं और उसके बाद HDFC बैंक और SBI बैंक, माफ़ कीजिएगा, SBI बैंक जो है वहाँ पर पॉजिटिव आने की वजह से वो भी जो बैंक ब्रांच है उनको क्लोज कर दिया गया है। अगर इसी के साथ साथ हम दूसरी बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं, जिस तरीके से पहाड़ी और ST का एक मामला बना हुआ है, इस पर अब कहीं ना कहीं सियासत तेज़ हो रही है, लेकिन कुछ सियासतदान इस पे चुप्पी साधे बैठे हैं। कहीं ना कहीं अब खदशात ये जाहिर हो रहे हैं कि अगर BJP पहाड़ियों को ST देता है तो कहीं ना कहीं ये वोट कैश कर जाएगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर नहीं देता तो ST जो है वो पहले ही नाराज़ और फिर पहाड़ी भी नाराज़, और कहीं ना कहीं ये गले की हड्डी भी बन सकता है BJP के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो कांग्रेस के 2 गुट जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, एक GA मीर का गुट जो है वो सामने आ रहा है और एक तरफ से अगर हम देखें तो आज़ाद लॉबी सामने आ रही है। इसी के बीच अगर हम देखें तो आज जिस तरीके से ये भी देखा गया कि मैंडेट कैंडिडेट जो हैं वो आपस में कहीं ना कहीं अब इस जंग में दौड़ चुके हैं, जिस तरीके से BJP ने कहीं ना कहीं ये ऐलान किया है और एक कोर कमेटी इलेक्शन की बनाने के बाद तमाम सियासी पार्टियों में हलचल मच चुकी है कि अगर BJP ने अपनी कोर कमेटी बनाई, इलेक्शन कमेटी बनाई, तो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इस दौड़ में शामिल हो चुकी हैं कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में इलेक्शन का बिगल बज सकता है। उसी के बाद अगर हम बात करें डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर, जिस तरीके से तमाम जो सियासी लोग हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है जो डिलिमिटेशन कमीशन पे अपनी मांग ये कर रहा है, जिसमें अगर हम बात करें रिफ्यूजी की बात करें और बकरवाल कम्युनिटी की बात करें, उनका ये साफ कहना है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, और कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों का भी ये जम्मू में एहतजाज करके ये कहना कि हमारे साथ भी इनजस्टिस हो रहा है। कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन कमीशन ने हमारे लिए भी सीटें जो हैं वो रिजर्व करनी थी, रिजर्वेशन जो है वो सबके लिए होनी चाहिए थी। आने वाले वक्त में ये देखना पड़ेगा कि क्या BJP किस किस मामले पर कितनी संजीदा सामने आती है, और सबसे बड़ा मामला 370 को लेकर क्या BJP सामने आती है। तो नाज़रीन, अब आपको सीधे लिए चलते वादी कश्मीर के हमारे नुमाइंदे साबिक अली के पास। साबिक, आज वादी कश्मीर में दिन भर सूरत-ए-हाल क्या कुछ रहा, हमें तफसीलात से आगाह कीजिए। दिन भर की सूरत हाल पर हमारी पहली नज़र होती है और हमारी पहली नज़र है आज कोविड के बढ़ते हुए मामलात पर। जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है, और साथ ही साथ अगर हम जम्मू व कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू व कश्मीर में आए रोज़ केसों में इजाफा होता चला जा रहा है। इस बीच सरकार की ये हिदायत है कि अपने घरों से जब भी आप निकलें तो मास्क पहन कर निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज़ करें और सोशल डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखें। सरकार की तरफ से बहुत सी जगहों पर इस वक्त टेस्टिंग की जा रही है और लोगों से ये अपील की जाती है कि वो वैक्सीनेशन कराएं। इसी के साथ साथ हम चलते हैं महकमा मौसमियात की तरफ। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई दी है कि 16 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। इस बीच रातें काफ़ी सर्द हो जाएगी।
जो सयाहती मरकज़ गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग हैं, वहाँ पर इस वक्त सयाहों की भीड़ लगी हुई है और वो बर्फ़ से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इसी तरह से अगर हम ज़िला गांदरबल की बात करेंगे, गांदरबल में आए रोज़ लोगों की ये शिकायत रहती है कि वहाँ पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। कई इलाकों से हमें रोज़मर्रा शिकायतें मिलती हैं कि वहाँ पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। अगर हम छतरगुल इलाके की बात करेंगे, छतरगुल इलाके में लोगों की ये शिकायत है कि वहाँ पर उन्हें राशन नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो नाज़रीन, ये थी जम्मू से राइल और वादी कश्मीर से साबिक अली साबिक, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया। अब हमें दीजिए इजाज़त। इस वादी के साथ हम करेंगे आवाम की बात और देंगे सच्चाई का साथ। ऑनलाइन एडिटर तांत्रा आमिर और उमर शफी के साथ में ज़ुहूर लोलाबी, कश्मीर क्राउन के लिए। थैंक यू। मेरे बच्चों का एक हसीन सपना है एक कामयाब डॉक्टर और इंजीनियर बनने का, लेकिन बच्चों को दूर भेजने का डर। कहीं मेरा ये डर बच्चों का फ्यूचर ना खराब कर दे। मंजिल दूर थी लेकिन इरादे मजबूत थे। सो वो आ गए मोशन कोटा क्लासरूम पुलवामा। अब श्रीनगर जाने की क्या है जरूरत जब हमें पुलवामा में मिल रही है कोटा जैसी फैसिलिटी, वो भी बस सर्विस के साथ।